वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस क्लास में जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस को डिस्कस किया था। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ के कोई प्रिंसिपल नहीं होते, सिर्फ डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। सो वही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। डेवलपमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट्स प्रिंसिपल आर इक्वली एप्लीकेबल एवरीवेयर। डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब क्या है कि हर इंसान जो है वो डेवलपमेंट को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की ही डेवलपमेंट होती है, जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं उन सब की डेवलपमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रोसेस है। सो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल था डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। नाउ सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। Development is a continuous process. It starts from conception and goes till death. डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जब से हम जन्म लेते हैं इस धरती पर, तब से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Development is individualized process. There exist individual differences at different stage of development. Even two children at same age will have individual physical and mental development. What I mean to say here is कि जो डेवलपमेंट है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की हैबिट्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटीज़ सब कुछ अलग है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज़ इंडिविजुअल प्रोसेस। तो जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आपने देखा होगा कि इवन जो ट्विन्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। उनके डिफरेंसेस, उनकी बातचीत, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ डिफरेंस होता है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। सबसे पहले हम इन्फेंसी स्टेज में एंटर करते हैं, देन अर्ली चाइल्डहुड में हम एंटर करते हैं, देन लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस, देन अडल्टहुड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, ये एक सीक्वेंस के अंदर चलता है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ये जो प्रिंसिपल है ये आपके पिछले प्रिंसिपल से मैच करता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो चाइल्ड है, द चाइल्ड लर्न इनिशियली जर्नल बिहेवियर, देन ग्रेजुअली एडवांस टुवर्ड्स स्पेसिफिसिटी। कहने का मतलब है कि हर इंसान एक जर्नल वे में सीखता है। सबसे पहले हम सीखना शुरू करते हैं तो जर्नल टू स्पेसिफिक चलते हैं, यानी सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट चीज़ों को अडेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन द बिगनिंग अ चाइल्ड calls all the birds sparrow or चिड़िया, but with the passage of time he learn the name of various birds. जो एक छोटा बच्चा होता है, एक इन्फेंट, वो क्या करता है कि सबसे पहले सारे बर्ड्स को क्या बोलता है? स्पैरो बोलता है। कि जो भी उसे दिखाई दे रहा है, क्रो, पिजन, जो भी दिख रहा है वो क्या है? वो स्पैरो है। लेकिन एज अ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो डिफरेंस जान लेता है कि ये स्पैरो है, ये क्रो है, उसे डिफरेंस पता चल जाता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता है। सबसे पहले हम अमूर्त वस्तुओं को भी सजीव सोचते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, ये सजीव नहीं है। तो इस तरह से ये आपका प्रिंसिपल इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ द चाइल्ड लर्न फर्स्ट द यूज़ ऑफ होल ऑर्गेन्स देन हिज स्पेसिफिक पार्ट्स। एक बच्चा जो है सबसे पहले अपनी हैंड की, अपनी फिंगर्स को मूव करना सीखता है, उसके बाद वो अपने हैंड को रोटेट करता है। तो यानी हर बॉडी पार्ट को वो धीरे धीरे
एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस को फॉलो करता है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? जो भी हमने जो हमारे जीन्स में प्रेजेंट हैं, जो हमारी अच्छी बुरी आदतें हैं, वो सब हम लेकर आए हैं अपने हेरिडिटी से, वो हम अपने एंसेस्टर से लेकर आए हैं। उसके साथ साथ जो हमारा प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, यानी आप कह सकते हैं हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो कम्बिनेशन है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि हम अपने प्रेजेंट इन्वायरमेंट से, जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ से जो हम चीज़ें सीखते हैं, वो हमारी डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करता है। लाइक आपने सुना होगा कि एक बच्चे का पहला स्कूल जो होता है वो उसकी फैमिली होती है, और उसे मिनी सोसाइटी भी कहा जाता है। तो उसी बेस पर ये जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है कि एक बच्चा अपनी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से ही सीखता है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। Keeping in mind the speed of development of a child, his direction as nature of process can be estimated. Like जो toddler going students होते हैं, उनको टीचर कैसे मेज़र करते हैं? उनके बिहेवियर से, उनकी लैंग्वेज से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, उनके वे ऑफ टॉक